नाज़रीन, 3 माह के दौरान हमारी ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा में कुछ नए लफ्ज़ शामिल हुए हैं। लफ्ज़ों के बारे में, लुग़त के बारे में हमने कहीं पढ़ा था कि लुग़त हमला आवरों की वजह से तरतीब पा रही होती है। कुछ हमला आवर, कुछ फ़ातिहीन अपने साथ नए लफ्ज़ लेकर आते हैं, या फिर कुछ डिक्टेटर हैं जिनकी वजह से हम नए लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। गुज़श्ता 3 माह के दौरान हमने जो नए लफ्ज़ देखे या नए लफ्ज़ सुने जिनका इससे पहले हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि हम ये लफ्ज़ इस तवातर के साथ इस्तेमाल करेंगे, उनमें सबसे पहला लफ्ज़ तो कोरोना का ही है कि कोरोना क्या है। फिर कोरोना से कोविड-19 की जानिब आए, हम एपिडेमिक की जानिब आए। हमने क्वारंटाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्वारंटाइन को करंटीना कहा, हमें मालूम नहीं था करंटीना क्या होता है। फिर हम आइसोलेशन की जानिब गए, आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन। उसके बाद फिर हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, हमने फासला रख के चलने की बात की, हमने ग्लव्स की बात की, सैनिटाइज़र्स, ग्लव्स, इतने बेशुमार लफ्ज़ हैं जो गुज़श्ता 3 माह के दौरान हमने इस तवातुर के साथ इस्तेमाल किए कि उसके बाद वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, और ऐसे लग रहा है जैसे हम ये लफ्ज़ पता नहीं कब से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। सोचने की बात यह है कि क्या कोरोना कोई डिक्टेटर है, कोई हमला आवर है? और डिक्टेटर तो वो है ना कि वो हमें अपनी ढब से चला रहा है, हमें स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब लेके जा रहा है। ये लॉकडाउन हम कश्मीर में तो इस्तेमाल करते थे, अपने पास तो हमने लॉकडाउन का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया था, और फिर लॉकडाउन से हम स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब गए। सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, और उसके बाद हम जब इबादत गाहों की जानिब आते हैं, जब हम ये देखते हैं कि इबादत गाहें खाली हो गई, तो फिर हमने पहली मर्तबा ये मंज़र भी देखे और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हमने कि खुदा का घर खाली हो गया है, गिरजाघर खाली हो गए हैं, मंदिर खाली हो गए हैं, भगवान की कोई नहीं सुन रहा, ईसा बेबस हो गया है, और खुदा की रहमत के हम तलबगार रहते हैं, लेकिन शुक्र व शुबहात के साथ बात करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये हमला आवर चला जाएगा तो ये लफ्ज़ क्या हमारी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, या कोई और हमला आवर नए लफ्ज़ों को लेकर आ जाएगा?